हमारी आज की कहानी शुरू होती है एक स्कूल से। वहाँ हमें मोना नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो आराम से अपना लॉकर खोलने जाती है, लेकिन जैसे ही वो लॉकर खोलती है अंदर एक जहरीला सांप देखकर उसकी चीख निकल जाती है। डर के मारे वो तुरंत बाहर भागती है, लेकिन बाहर आते ही उसके होश उड़ जाते हैं। कई काले जहरीले सांप उसका रास्ता रोककर उसे दीवार के कोने में घेर लेते हैं। मोना पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी किस्मत से स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड जैक उसकी आवाज सुन लेता है। बिना एक पल गंवाए वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और बहादुरी से उन सांपों को दूर भगाकर मोना की जान बचा लेता है। दोनों किसी तरह सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही जैक तुरंत चीफ सिक्योरिटी को पूरी घटना बताता है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि मामला बहुत बड़ा है, वो बिना देर किए स्कूल के रेडियो रूम की तरफ दौड़ पड़ता है ताकि पूरे स्कूल को आने वाले खतरे की चेतावनी दे सके। उसी समय स्कूल का प्रिंसिपल कुछ निवेशकों के साथ ग्रेजुएशन फंक्शन की तैयारी दिखा रहा होता है। वो बड़े गर्व से कह रहा होता है कि उनका स्कूल इस साल सबसे शानदार और यादगार समारोह करेगा। तभी अचानक स्कूल के स्पीकर पर जैक की घबराई हुई आवाज गूंजती है। वो सबको चेतावनी देता है कि स्कूल के अंदर खतरनाक सांप घुस चुके हैं और सभी तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाएं। लोग अभी कुछ समझ ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक विशालकाय अजगर आ खड़ा होता है। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता और वो दानव जैसा सांप सीधे प्रिंसिपल पर हमला करके उसे एक ही झटके में निगल जाता है। ये नजारा देखते ही पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। उधर छोटे छोटे सांप भी अलग अलग बिल्डिंग्स में घुस जाते हैं और पूरे स्कूल में तबाही मचा देते हैं। क्लासरूम के अंदर बैठे स्टूडेंट्स डर से कांपने लगते हैं क्योंकि सांप अब उन पर भी हमला करना शुरू कर देते हैं। हर तरफ चीख पुकार मची होती है। इस बीच जैक बच्चों को लेकर स्कूल के मैदान की तरफ भागता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस विशाल अजगर पर पड़ती है जो भीड़ के बीच लोगों को एक एक करके निगलता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। जैक तुरंत मोना से कहता है कि वो अपनी जान बचाकर भाग जाए, जबकि वो खुद बाकी लोगों की जान बचाने के लिए वापस उसी राक्षसी सांप की तरफ दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ मोना भी अपनी सहेलियों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि विशाल सांप उनका रास्ता रोक चुका है और लड़कियों को एक एक करके निगल रहा है। मजबूर होकर सभी वापस क्लासरूम की तरफ भागते हैं, लेकिन वो अजगर उनका लगातार पीछा करता रहता है। उधर जैक जब स्कूल बसों वाले एरिया में पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि मोना बाकी बच्चों के साथ नहीं है। ये देखते ही वो बिना कुछ सोचे दोबारा उसी खतरनाक बिल्डिंग के अंदर लौट जाता है। वो जोर जोर से मोना का नाम पुकारता हुआ हर कमरे में उसे ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे एक कमरे में छिपी हुई डरी सहमी मोना दिखाई देती है। जैक तुरंत उसकी तरफ भागता है, लेकिन तभी मोना देखती है कि विशाल सांप बिल्कुल जैक के पीछे पहुंच चुका है। वो पूरी ताकत से उसे चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन जैक इतना व्यस्त होता है कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। आखिरकार उसे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। जैसे ही वो धीरे से पलट कर देखता है, उसकी सांसें थम जाती हैं। विशाल अजगर उसके ठीक पीछे खड़ा होता है और हमला करने ही वाला होता है। आखिरी पल में जैक किसी तरह खुद को बचा लेता है और पूरी रफ्तार से भागने लगता है। अजगर भी बिजली की तरह उसका पीछा करता है। भागते भागते जैक का पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। अब ऐसा लगता है कि उसकी मौत तय है, लेकिन तभी जॉन सही समय पर पहुंच जाता है। वो जैक को जोर से धक्का देकर उसकी जान बचा लेता है। दोनों तुरंत उठकर बिल्डिंग के अंदर भागते हैं और किसी तरह उस राक्षसी सांप को कुछ देर के लिए बाहर रोक देते हैं, लेकिन अगले ही पल विशाल सांप अपनी पूंछ से जोरदार वार करता है और जॉन को दूर फेंक देता है। दोनों किसी तरह खुद को संभालते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका होता है कि उनका सामना किसी साधारण सांप से नहीं बल्कि एक भयानक मौत से है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अचानक जैक की नजर ऊपर लगे एक मोटे तार पर पड़ती है जो सामने वाली बिल्डिंग तक जुड़ा हुआ होता है। उसे देखते ही उसके दिमाग में एक बेहद खतरनाक लेकिन शानदार प्लान आता है। डरावना विशाल सांप बाहर उनका इंतजार कर रहा होता है, जबकि जैक और जॉन तेजी से ऊपर लटकी हुई एक वायर पर चढ़कर सामने वाली बिल्डिंग तक जाने की कोशिश करते हैं। दोनों किसी तरह वायर के बीच तक पहुंच जाते हैं और ठीक उस दैत्याकार सांप के ऊपर से गुजरने लगते हैं, लेकिन तभी वायर इतना वजन सह नहीं पाती और उसका हुक टूटने लगता है। उसी दौरान जैक का फोन नीचे गिरकर सीधे उस विशाल सांप के शरीर से टकरा जाता है। बस फिर क्या था, आवाज सुनते ही सांप को उनकी सही लोकेशन पता चल जाती है और वो गुस्से से उन पर हमला कर देता है। किस्मत अच्छी होती है कि जैक और जॉन किसी तरह उसकी पकड़ से बच जाते हैं। सांप नीचे गिर जाता है और दोनों इस मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वायर पूरी तरह टूट जाती है और दोनों दूसरी बिल्डिंग की तरफ नीचे गिर जाते हैं। राहत की बात ये रहती है कि दोनों को कोई गंभीर चोट नहीं लगती। नीचे पहुंचते ही वो बाकी बचे लोगों के साथ जाकर मिल जाते हैं। मोना दौड़कर आती है और जैक को कसकर गले लगा लेती है। जैक सबको शांत करते हुए कहता है कि रेस्क्यू टीम जरूर आएगी, लेकिन तब तक सभी को इसी बिल्डिंग के अंदर सुरक्षित रहना होगा। वो लड़कियों को सलाह देता है कि अगर अपनी जान बचानी है तो ऐसे कपड़े पहने जिनमें आसानी से दौड़ा जा सके। तभी एलेक्स रेस्क्यू टीम से संपर्क करता है, लेकिन जो खबर मिलती है उसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। मदद पहुंचने में अभी पूरे 5 घंटे लगने वाले हैं। हालांकि एलेक्स हिम्मत नहीं हारता। वो कहता है कि अगर सब लोग उसकी कार तक पहुंच जाएं तो यहाँ से निकल सकते हैं। उसकी बात
सुनते ही सारे स्टूडेंट्स बिना सोचे समझे बाहर भाग पड़ते हैं। जैक उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। जैसे ही सब पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं, अचानक विशाल सांप जमीन फाड़कर बाहर निकल आता है और एक लड़के को पल भर में निगल जाता है। जैक जोर से चिल्लाकर सबको वापस बिल्डिंग की तरफ भागने के लिए कहता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। भागते भागते सब ऊपर की मंजिल पर पहुंचते हैं। तभी मोना देखती है कि एक लड़की सांप की गिरफ्त में फंस गई। वो बेचारी मदद के लिए चीखती रहती है लेकिन जैक मोना को रोक लेता है। वो भारी दिल से कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अगर वो रुके तो सब मारे जाएंगे। मजबूर होकर उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। कुछ देर बाद वो बाकी लोगों से मिलते हैं लेकिन उनका पीछा अभी भी खत्म नहीं हुआ होता। विशाल सांप लगातार उनके पीछे लगा रहता है। सभी लोग दौड़ते हुए एक कमरे में घुस जाते हैं और दरवाजा बंद करके उसे जितना हो सके उतना मजबूत करने की कोशिश करते हैं। कमरे में मौजूद लड़कियां चादरों को बांधकर एक लंबी रस्सी बना लेती हैं और एक एक करके खिड़की से नीचे उतरने लगती हैं। ऊपर आखिर में सिर्फ जैक बचता है। उसी समय विशाल सांप पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ देता है और सीधे जैक पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए जैक बिना एक पल गंवाए खिड़की से छलांग लगा देता है। नीचे खड़े लोग उसे पकड़ लेते हैं, इसलिए उसकी जान बच जाती है लेकिन उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलता क्योंकि विशाल सांप भी उनके पीछे नीचे आ जाता है। सभी लोग फिर से भागते हैं और इस बार कॉलेज की कैफेटेरिया में जाकर रुकते हैं। वहाँ कुछ पल की राहत मिलती है। गुस्से और तनाव में जैक एलेक्स का कॉलर पकड़ लेता है और उसे डांटते हुए कहता है कि उसकी बेवकूफी की वजह से सबकी जान खतरे में पड़ गई है। लेकिन एलेक्स अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा मोना पर इल्जाम लगाने लगता है कि उसने भी अपनी दोस्त को मरने के लिए छोड़ दिया। ये सुनते ही मोना का गुस्सा फूट पड़ता है। वो एलेक्स को जोरदार थप्पड़ मारती है और साफ कह देती है कि अगर उसने दोबारा ये बात की तो उसे यहीं अकेला छोड़ देंगे। लेकिन इससे पहले कि उनकी बहस खत्म होती, विशाल सांप कैफेटेरिया की खिड़की तोड़कर अंदर घुस आता है। एक बार फिर हर तरफ भगदड़ मच जाती है और सभी लोग जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। भागते भागते वो एक पुराने स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं। विशाल सांप भी धीरे धीरे उनके पीछे अंदर आ जाता है और अपनी अगली शिकार की तलाश करने लगता है। कमरे के अंदर जमा देने वाली ठंड होती है। सभी लोग अपनी सांस रोककर चुपचाप छिपे रहते हैं। ठंड की वजह से उनके शरीर की गर्मी लगभग महसूस नहीं होती और यही उनकी सबसे बड़ी किस्मत साबित होती है। विशाल सांप उनके बिल्कुल पास से गुजर जाता है लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पाता और वहां से आगे निकल जाता है। जैसे ही खतरा थोड़ा टलता है, जैक धीरे धीरे सबको बाहर निकलने का इशारा करता है लेकिन तभी उनके सामने अचानक छोटे छोटे जहरीले सांपों का पूरा झुंड आ जाता है। जैक को जब कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझता तो वो मजबूरी में कमरे का तापमान और भी कम कर देता है। तेज ठंड की वजह से सारे सांप धीरे धीरे हाइबरनेशन में चले जाते हैं। अब सभी लोग बहुत सावधानी से उन जहरीले सांपों के बीच से निकलने लगते हैं। तभी अचानक मोना का पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। देखते ही देखते कई छोटे सांप उसकी तरफ रेंगने लगते हैं। जैक बिना अपनी जान की परवाह किए एक एक करके उन सांपों को हटाता है और आखिरकार मोना को बचा लेता है। लेकिन उसी दौरान एक चालाक सांप मौका देखकर जैक को डस लेता है। सब लोग तुरंत जैक को उठाकर इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं और उसे बेड पर लिटा देते हैं। जहर तेजी से उसके शरीर में फैलने लगता है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। ऐसे में मोना अपनी जान की भी परवाह नहीं करती और उसके जख्म से जहर चूस कर बाहर निकालने की कोशिश करती है। कुछ ही देर बाद जैक बेहोश हो जाता है जबकि बाकी सभी लोग घबराकर उसके होश में आने का इंतजार करते रहते हैं। उधर बाहर विशाल सांप उनकी गंध सूंघते हुए लगातार अपने अगले शिकार की तलाश कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद जैक को होश आ जाता है। मोना की बहादुरी की वजह से उसके शरीर से जहर निकल चुका होता है और उसकी तबीयत संभलने लगती है। लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। तभी जॉन सबको एक बुरी खबर देता है। वो कहता है कि पूरे 5 घंटे बीत चुके हैं और अब तक रेस्क्यू टीम को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। एलेक्स तुरंत पुलिस से संपर्क करता है लेकिन जो जवाब मिलता है उसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रेस्क्यू टीम आज नहीं बल्कि कल आएगी। ये खबर सुनते ही सभी का हौसला टूटने लगता है। तभी जैक सबको संभालते हुए कहता है कि अभी भी बचने का एक रास्ता है। वो समझाता है कि सुबह तक इस दैत्याकार सांप से बचकर जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है, इसलिए उन्हें किसी भी तरह पार्किंग तक पहुंचकर एलेक्स की कार इस्तेमाल करनी होगी। सब लोग जल्दी जल्दी जरूरी सामान इकट्ठा करने लगते हैं। तभी एक लड़की देखती है कि एलेक्स चोरी छिपे अपनी जेब में एक इंजेक्शन रख रहा है। उसे एलेक्स पर शक हो जाता है। वो उसे अलग कमरे में ले जाकर कहती है कि उसकी कार में सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं। फिर वो बदले में दूसरी सीट मांगते हुए उसे निजी एहसान का लालच देती है। लालची एलेक्स तुरंत मान जाता है लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड मिसी वहां आ जाती है। वो दोनों को साथ देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। एलेक्स मौका देखकर वहां से भाग निकलता है। इससे पहले कि दोनों लड़कियों की बहस बढ़ती, मिसी की नजर अचानक
एक विशाल सांप पर पड़ती है जो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। खुद को बचाने के लिए वो बेहद स्वार्थी हरकत करती है और दूसरी लड़की को खिड़की की तरफ धक्का दे देती है। बेचारी लड़की अगले ही पल उस दैत्याकार सांप का शिकार बन जाती है। अब विशाल सांप फिर से आगे बढ़ने लगता है। मिसी अपनी जान बचाने के लिए गलियारे में भागती है और अनजाने में उस राक्षसी सांप को बाकी बचे लोगों तक ले आती है। एक बार फिर सभी की जान खतरे में पड़ जाती है। सब लोग सीढ़ियों से नीचे भागते हैं और किसी तरह बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही सभी लोग पुलिस की गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। उधर जैक अपनी फ्लेयर गन से विशाल सांप पर फायर करता है ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सके और बाकी लोगों को भागने का मौका मिल जाए। जैक की ये चाल काम कर जाती है। इसी बीच जॉन जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर देता है और सभी लोग जैसे तैसे उसमें बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन वो दैत्याकार सांप उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो पूरी रफ्तार से गाड़ी के पीछे दौड़ता रहता है। कुछ ही दूरी तय होती है कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो स्कूल के मैदान के बीचों बीच रुक जाती है। अब सबके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, दौड़ो या मर जाओ। जो भी जरा सा पीछे रह जाता, विशाल सांप उसे बिना किसी रहम के निगल जाता। किसी तरह भागते भागते सभी लोग आखिरकार पार्किंग एरिया तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उनके होश उड़ जाते हैं। एलेक्स की जिस कार पर उन्हें भरोसा था वो कोई बड़ी गाड़ी नहीं बल्कि सिर्फ 2 दरवाजों वाली छोटी खुली कार निकलती है। जैक तुरंत समझ जाता है कि एलेक्स ने सबके साथ धोखा किया है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन एलेक्स बड़ी चालाकी से उसकी टांग में बेहोशी का इंजेक्शन घोंप देता है। इसके बाद वो भागकर अपनी कार की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन किस्मत इस बार उसके साथ नहीं होती। अचानक विशाल सांप उसके सामने आ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए एलेक्स इंसानियत की सारी हदें पार कर देता है और अपनी ही गर्लफ्रेंड मिसी को सांप की तरफ धक्का दे देता है। अगले ही पल विशाल सांप मिसी को एक झटके में निगल जाता है। लेकिन एलेक्स भी अपनी मौत से नहीं बच पाता। कुछ ही सेकंड बाद वही दैत्याकार सांप उसे भी एक ही वार में खत्म कर देता है। दूसरी तरफ बाकी बचे लोग लगातार भाग रहे होते हैं लेकिन इंजेक्शन का असर अब जैक के शरीर पर दिखने लगता है। उसकी टांगें सुन्न पड़ जाती हैं और वो ठीक से चल भी नहीं पाता। विशाल सांप अब उनसे बस कुछ ही कदम दूर रह जाता है। तभी अचानक दूसरी तरफ आसमान में तेज रोशनी के साथ आतिशबाजी फूटने लगती है। सभी लोग मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि बहादुर जॉन ने एक ड्रोन में पटाखे बांधकर उसे हवा में उड़ा दिया ताकि उस दैत्याकार सांप का ध्यान अपनी तरफ खींच सके और बाकी लोगों को बच निकलने का मौका मिल जाए। सभी लोगों को भागने का मौका मिल जाता है। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर स्टोरेज एरिया तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर जैक खुद को कोसने लगता है कि वो इतने लोगों की जान नहीं बचा पाया। तभी मोना उसका हाथ पकड़कर समझाती है कि अभी दुख मनाने का समय नहीं। अगर वो लोग यहाँ से जिंदा नहीं निकले तो और भी कई मासूम लोग मारे जाएंगे। मोना की बातें सुनकर जैक के अंदर का जज्बा फिर से जाग उठता है। लेकिन इस बार वो सिर्फ भागने के बारे में नहीं सोचता। अब उसे यकीन हो चुका होता है कि जब तक वो दैत्याकार सांप जिंदा है तब तक कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए सभी लोग स्टोरेज से हथियार और ढेर सारी आतिशबाजियां इकट्ठा करते हैं और उस राक्षसी सांप के खिलाफ आखिरी और निर्णायक लड़ाई की तैयारी शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद पूरा ग्रुप एक साथ बाहर निकलता है। जैक फैसला करता है कि इस बार वो खुद को चारा बनाएगा। वो फ्लेयर गन से फायर करता है ताकि विशाल सांप का ध्यान उसी पर जाए। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। दैत्याकार सांप पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो जैक के पास पहुंचता है उसे एहसास होता है कि वो एक अच्छी तरह रचे गए जाल में फंस चुका है। चारों तरफ से लोग उस पर आतिशबाजियां और फायरवर्क्स बरसाने लगते हैं। तेज धमाकों और आग की वजह से विशाल सांप दर्द से बुरी तरह तड़पने लगता है। लेकिन अगले ही पल वो अपने विशाल शरीर को पूरी ताकत से घुमाता है और कई लोगों को हवा में उछाल देता है। ये नजारा देखकर जैक तुरंत मोना को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। भागते हुए वो लगातार पीछे मुड़कर फायरवर्क्स छोड़ता रहता है ताकि सांप कुछ पल के लिए रुक जाए। लेकिन दैत्याकार सांप बहुत जल्दी खुद को संभाल लेता है और पहले से भी ज्यादा गुस्से में उन पर हमला कर देता है। तभी जैक पूरा फायरवर्क्स का बॉक्स उठाता है और बिना डरे सीधे उस विशाल सांप के खुले मुंह के अंदर फेंक देता है। अगले ही पल अंदर जबरदस्त धमाके होने लगते हैं और सांप दर्द से बुरी तरह तड़प उठता है। बाकी सभी लोग भी मौका देखकर उस पर लगातार आतिशबाजियां बरसाते रहते हैं। कुछ देर बाद वो विशाल सांप जमीन पर गिर पड़ता है। सभी को लगता है कि आखिरकार उनका डरावना सपना खत्म हो गया। लेकिन तभी अचानक वो दैत्याकार सांप फिर से उठ खड़ा होता है और अपनी भयानक ताकत से सबको इधर उधर फेंक देता है। जैक एक बार फिर फायरवर्क्स उठाकर उस पर टूट पड़ता है लेकिन इससे सांप और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो पूरी टीम को दूर तक उछाल देता है। इसी दौरान विशाल सांप सीधे मोना की तरफ झपटता है मानो उसे अपना अगला शिकार बनाना चाहता हो। लेकिन आखिरी पल में जैक उसके सामने आ जाता है और पूरी ताकत से अपनी छुरी उस दैत्याकार सांप के सिर में घोंप देता है। दर्द से तिलमिलाकर विशाल सांप ऐसी भयानक चीख मारता है कि पूरा इलाका कांप उठता है। फिर वो जैक को भी दूर फेंक देता है। अब जैक समझ जाता है कि इस राक्षस को सामान्य तरीके से हराना नामुमकिन है, इसलिए वो अपनी आखिरी और जानलेवा योजना पर अमल करता है। वो विशाल सांप के ऊपर पूरा पेट्रोल उड़ेल देता है। फिर जोर से मोना को चिल्लाकर कहता है, मोना अभी आग लगा दो। लेकिन मोना के हाथ कांपने लगते हैं। वो अपने सामने जैक को जलते हुए नहीं देख पाती और कुछ पल के लिए हिचक जाती है। बस इसी मौके का फायदा उठाकर दैत्याकार सांप जैक को अपने विशाल मुंह में निगल लेता है। ये देखकर मोना दर्द से
चीख उठती है। आंखों में आंसू लिए वो तुरंत आतिशबाजियों में आग लगा देती है। अगले ही पल पूरा विशाल सांप आग की लपटों में घिर जाता है। उसका पूरा शरीर जलने लगता है और वो दर्द से तड़पते हुए आखिरकार जमीन पर गिर जाता है। कुछ ही पलों में उस भयानक राक्षस का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है। इतने लोगों की मौत के बाद किसी के चेहरे पर खुशी नहीं होती। तभी अचानक एक चमत्कार होता है जब वो देखते हैं कि जैक जिंदा है और धीरे धीरे उसी दैत्याकार सांप के मुंह से बाहर निकल रहा है। मोना खुशी से दौड़कर उसे गले लगा लेती है। तभी जैक की नजर जॉन पर पड़ती है जो चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गया होता है। उसे देखकर जैक भी हैरान रह जाता है। कुछ ही देर बाद दूर से पुलिस और रेस्क्यू टीम के सायरनों की आवाज सुनाई देती है। आखिरकार बचाव दल स्कूल पहुंच जाता है और सभी बचे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर आने के बाद मोना प्यार से जैक के जख्मों पर पट्टी बांधती है और दिल से उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी जिंदगी बचाई। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ऐसी ही शानदार फिल्में, कहानियां और दमदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली जबरदस्त कहानी सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचे। धन्यवाद।